17 अगस्त के दिन ड्राफ्ट लिस्ट आई। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम शुरू हो चुका है। 17 अगस्त 2026 से 16 सितंबर 2026 तक आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है। जो भी आपको नोटिसेस आएंगे उस नोटिसेस को आपको जवाब देना होगा। पूरे तेलंगाना में 92 लाख वोटर्स को नोटिस आने वाली है, जिसमें से अनमैप्ड वोटर्स जो है 32 लाख वोटर्स जो है अनमैप वोटर्स है। अब आप ये बोलेंगे कि अनमैप वोटर्स को हम किस तरह से जवाब देना है। अनमैप वोटर्स में आने का रीजन ये है कि जो है आप 2002 की लिस्ट से मैप नहीं करे थे, इसलिए मैप नहीं करे थे। कुछ लोगों का नाम, खुद का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, उनके पेरेंट्स का नाम नहीं था, तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ये 3 कैटेगरी में आपको दिया गया है, जिसमें से जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 है, उस दिन पैदा हो या उससे पहले पैदा हुए वालों के लिए आपको कैटेगरी ए में आता। उस कैटेगरी ए के अंदर आपकी नोटिस में आप इसका जवाब एक डॉक्यूमेंट देते हुए, सबमिट करते हुए वो कैटेगरी ए को आप फिलअप कर सकते हैं। जिसकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक है, उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एक खुद का डॉक्यूमेंट, एक आइदर पेरेंट्स, यानी मतलब आपके वालिद का या फिर आपके वालदा का, दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। जिसकी पैदाइश 3 दिसंबर 2004 से आज तक जितने लोग पैदा हुए जो 18 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उनको जो है 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है। एक डॉक्यूमेंट खुद का सबमिट करना, दूसरा जो है आपके वालिद का डॉक्यूमेंट सबमिट करना, तीसरा आपके वालदा का डॉक्यूमेंट सबमिट करना। ये जो है जिसका अनमैप के अंदर आया उनके लिए ये आपको कैटेगरी ए, बी, सी के जरिए आप जो है एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट, फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट तक आपको ये नाम भिजा सकते हैं। इसको भिजाने के लिए आपकी नोटिसों का जवाब देना है। रही बात पूरे तेलंगाना के अंदर 3 करोड़ 38 लाख वोटर्स थे, जिसमें से 73 लाख वोटर्स को एएसडीडी में डाल दिया गया। एएसडीडी क्या है? एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट वोटिंग। अब ये आप समझते हैं कि जो है मैं जेन्युइन वोटर हूं, 2026 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, इसकी वजह से मेरे को एनुमरेशन फॉर्म नहीं मिला। अब मैं ये एसआईआर का हिस्सा कैसा बन सकता हूं? आपको फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हुए इस आप ड्राफ्ट लिस्ट का दोबारा आपको हिस्सा बनने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। ये जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ डिक्लेरेशन फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता, उसके साथ एडिशनल डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना पड़ता। उसमें यह सवाल रहेगा कि जो है क्यों आपको एनुमरेशन फॉर्म नहीं आया, तो आपको यह बताना होगा कि 2026 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, इसीलिए मेरे को एनुमरेशन फॉर्म नहीं आया। मैं अब जो है फॉर्म 6 के जरिए मैं फिर दोबारा इस लिस्ट का हिस्सा बन रहा हूं। अब फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी जो है फॉर्म 6 का इस्तेमाल करना है, उनके लिए सिंगल डिक्लेरेशन रहता, वो लगा के आप जो है सबमिट कर देना है। आप जो एएसडीडी के अंदर आया, अगर आप समझते हैं कि मैं जेन्युइन वोटर हूं, तो आप 100% जो है फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हुए आप इस एसआईआर का हिस्सा बन सकते हैं। रही बात 60 लाख वोटर्स जो है एनोमलीज में आए, जो 60 लाख वोटर्स जो एनोमलीज में आए, वो जो भी आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या फिर आपके पेरेंट्स के नाम के साथ जो मैपिंग हुई है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, या फिर जो है लास्ट टाइम में आपका नाम एमडी था अब मोहम्मद हो गया, तो वो उसको जो है आपको क्या करना है, एमडी से आप मोहम्मद में आ गया तो वो जो है आपको रेफरल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। रेफरेंस डॉक्यूमेंट देते हुए आप जो है इस नोटिस का जवाब आप दे सकते हैं। किसी का एसके था, अब शेख लिख लिए, पहले एसवाईडी सैयद लिखने की जगह पे एसडी लिख दिए थे, तो उन लोगों के लिए भी जो है ना ये एनोमलीज में आता। आपको नोटिस इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस आएंगी। आपका बीएलओ आपको व्हाट्सएप पे जो आपका नंबर दिए गए थे या फिर आपका जो नंबर दिया गया था उसको मैसेज के जरिए आपको नोटिस आएंगी, या फिर बीएलओ खुद आपके घर पे आकर आपको नोटिस देगा। आप जो भी नोटिस आप रिसीव कर रहे हैं, 1 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर आप उस नोटिस का आपको जवाब देना होगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।